हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मैंने पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किया था शाहजहां के बारे में। शाहजहां के जो है जितने भी युद्ध हैं और उनके जितने दक्षिण नीति या उनकी जो है धार्मिक नीति उसके बारे में चर्चा किए थे। अब हम देखते हैं कि शाहजहां के जो पुत्रों में जो उत्तराधिकार का जो युद्ध था, जो इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है, उत्तराधिकार के युद्ध। तो उसमें उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए आप बारीकी से जो मैंने बताने का प्रयास किया हूं, आप उनको जो है समझें। इस वीडियो को जो है आखिर तक जरूर देखें और उसको समझें कि उत्तराधिकार में आखिर क्या हुआ था, कौन कौन सी युद्ध हुई थी जो परीक्षाओं में पूछी जाते हैं। और साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट जो है बताएंगे, दारा शिकोह जो थे इनके बड़े पुत्र शाहजहां का, उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक हम बने रहेंगे और अंत तक जो है बताने का प्रयास करें जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो है उत्तराधिकार के युद्ध में सबसे पहले औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते, क्योंकि 1618 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। अब पहली बार जो है उनको यानी दक्षिण का सूबेदार बनाया गया था। यह है 1636 यानी 1636 ईस्वी में पहली बार दक्षिण का सूबेदार बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। इसके बाद एक साल के बाद जो है 1637 यानी 1637 ईस्वी में जो है फारस राज घराने के दिलरास बानो बेगम के साथ जो विवाह हुआ था। हाँ, मुस्लिमों में जिस तरह से 4 विवाह का जो है किया जाता है, उसने इन्होंने भी जो है उस फर्ज को अदा किया था। औरंगजेब ने इन्होंने भी 4 शादियां की थी। तो दिलरास बानो बेगम के साथ इनका 1637 में इनका विवाह हुआ और ठीक जो है 1652 से लेकर 53 ईस्वी में पुनः दक्षिण का सूबेदार भी बनाया गया था। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो है सर्वप्रथम जो है कैसे जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो उत्तराधिकार के युद्ध में सबसे पहले देखते हैं कि शाहजहां यानी शाहजहां दिल्ली में जो है क्या हुआ था कि गंभीर रूप से जो है घायल हुआ था। अब घायल जैसे हुआ तो लोगों को जो है अपना अपना जो है, क्योंकि सबसे पहले जो है बंगाल में जो है सुजा को जो है दिया गया था। जैसे ये भारत का मानचित्र है, सपोज दैट उदाहरण के लिए, तो ये जो है बंगाल का जो क्षेत्र है ये सुजा को दिया गया था और मुराद को जो है दक्षिण को दिया गया था। ये पश्चिम को यानी गुजरात का, ये गुजरात का क्षेत्र है। और दक्कन का बनाया था किसे? दक्कन का जो है औरंगजेब को बनाया था। याद रखेंगे, ये औरंगजेब यानी सुजा को बंगाल का और गुजरात का मुराद को, और औरंगजेब को जो है दक्कन का, और स्वयं जो है दारा जो था वह दारा शिकोह, ये नाम है पूरा दारा शिकोह, ये आगरा यानी दिल्ली पर पूरा इनका था। तो इस तरह से जो है मुराद, सुजा और औरंगजेब, इस तरह से शाहजहां ने लोगों को जो है सूबेदार बना चुका था। तो सबसे पहले देखते हैं कि शाहजहां जैसे दिल्ली में गंभीर रूप से बीमार पड़ा तो दारा शिकोह के साथ जो है शाहजहां ने क्या किया, आगरा चला आया। कहाँ आया? आगरा चला आया। शाहजहां ने दारा को अपनी वली अहद का मतलब होता है उत्तराधिकारी, घोषित किया, यानी उत्तराधिकारी घोषित किया। और दारा का जो है मनसब जो होता है, दारा का जो मनसब है वह 40,000 से 60,000 कर दी जाती है, सबसे शक्तिशाली पावरफुल जो मनसब दे करके। तो इन्होंने जो है 60,000 मनसब जात कर दिया गया, जात जो है, और सभी मनसबदारों को यह कह दिया गया कि आने वाला समय में सम्राट जो भावी होंगे यही होंगे, यानी हमारा दारा शिकोह, और सभी को स्वीकार करने का आदेश दे दिया गया, यही भावी सम्राट बनेंगे हमारे बाद। इनके बड़े पुत्र थे। तो इस समय सुजा कहाँ था? बंगाल का सूबेदार था। औरंगजेब कहाँ? दक्कन का सूबेदार था। और मुराद कहाँ था? गुजरात का सूबेदार था। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्वप्रथम इन्होंने जब बीमार पड़ा, जब शाहजहां दिल्ली में, तो लोगों को मन में होने हलचल मचने लगी कि हम भी जो है अपना सम्राट बनने की होड़ में सबने जो है अपने अपने जो है कारनामे दिखाना शुरू कर दिए। तो सर्वप्रथम सुजा ने जो है बंगाल में और गुजरात में अपने को स्वतंत्र कर दिया, यानी सर सुजा ने सबसे पहले बंगाल में और मुराद ने गुजरात में भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया।
लेकिन औरंगजेब ने जो है बड़ी कूटनीतिक कारणों से जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की थी। इन्होंने जो मुराद सबसे पहले क्या किया कि अपने मंत्री अली निकी नाम है, उनको कत्ल करके, क्योंकि गुजरात को अपने आप को सम्राट घोषित किया, अपने नाम के सिक्के ढलवाए। और औरंगजेब और मुराद के बीच में क्या हुआ, आइए हम देखते हैं कि इसी समय यानी औरंगजेब ने जो बड़े ही कूटनीतिक चाल चला और ये कूटनीतिक कारणों से अपनी को स्वतंत्रता घोषणा नहीं की, लेकिन इन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने अपना दिमाग लगाया, मुराद से गुप्त संधि किया। यानी मुराद दक्षिण हमारा जो है गुजरात से, गुजरात के जो मुराद सूबेदार था उन भाई से जो है गुप्त संधि किया और संधि कर दारा कहा रहा था कि दारा का जो क्षेत्र है वह दिलवाने का आश्वासन दिया। यानी दारा का जो भी क्षेत्र है वह हम दिलाने का प्रयास करेंगे और हम दिलवाएंगे। इस तरह से औरंगजेब और मुराद के बीच समझौता हुआ। वह कौन कौन सा क्षेत्र देने का प्रयास किया था, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध, इस तरह से जो है मुराद को देने की बात किया और बाकी बोला कि शेष हम अपने स्वयं को रखेंगे, औरंगजेब ने कहा। और ये भी कहा इस समझौता दोनों के बीच में हुआ था कि लूट के माल का 2/3 भाग औरंगजेब को मिलना था और 1/3 मुराद को। तो इस तरह से देखते हैं कि औरंगजेब ने गुप्त संधि कर दारा के क्षेत्र आश्वासन दिया, लेकिन उज्जैन के निकट दीपालपुर में मुराद की सेना और औरंगजेब की सेना क्या हो गई, एक हो गई। समझौते के अनुसार शाहजहां ने देखा कि ये लोग जो है हमारे पुत्रों में जो है लड़ाई स्टार्ट हो गई, अब कोई चारा नहीं है, तो शाहजहां ने दारा के पुत्र सुलेमान सिको के नेतृत्व में एक दल भेजा और उसके साथ में मिर्जा राजा जय सिंह थे उनको भी शामिल किया। सुलेमान सिको और राजा जय सिंह को भेजा गया इन लोगों को दबाने के लिए। सुजा को फरवरी यानी 1658 में बनारस के निकट जो है सुजा को पराजित किया और वह बंगाल भागे। सुजा क्या हुआ, सुजा भी आया तो सुजा को बंगाल भागने को मजबूर कर दिया। एक हमारा इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, तो ये क्या कौन सा क्षेत्र है, यानी हमारा धर्मक का युद्ध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि धर्मक का युद्ध कब हुई थी। ये 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि धर्मक के युद्ध कब हुई थी, तो 15 अप्रैल 1658 में औरंगजेब के विरुद्ध किया गया था, क्योंकि औरंगजेब सभी ने जो है क्या किया था, विद्रोह कर दिया था सभी। तो दारा सिको ने जो है जसवंत सिंह के नेतृत्व में भेजा, जिसमें कासिम खां के नेतृत्व वाली शाही सेना भी थी, जिसमें औरंगजेब को जो क्या हुआ था, औरंगजेब को हासिल हुआ था। तो मुराद की सेना को और ये औरंगजेब दोनों एक सेना संगठित होकर के जो है लड़ाई हुई थी। अंतिम रूप से जो है औरंगजेब की विजय मिली। तो इस तरह से देखते हैं कि धर्मक के युद्ध में जो है पराजित होकर राजा जसवंत सिंह जो है जोधपुर लौटे, तो उनकी रानी ने घुसने नहीं दिया उस क्षेत्र में, किले में, और इसी उसकी रानी युद्ध क्षेत्र से भागने के अपराध में जो है अपने किले में घुसने नहीं दिया। इस संकट की स्थिति में इधर सुलेमान सिको को खबर भेजी कि, लेकिन इतनी दूर वह आगे निकल चुका था कि शीघ्र वह जो है नहीं आ सका। इसी बीच फिर जो है हमारा 29 मई 1658 को जो है सामूगढ़ की लड़ाई होती है। अब सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 को होती है और दारा जो है आगरा भाग जाते हैं। यानी इसमें क्या होता है, शाहजहां ने जोधपुर के राजा जय सिंह यानी जसवंत सिंह और मेवाड़ के शासक राणा को सहायता के लिए आने के लिए कहता है, लेकिन औरंगजेब बहुत ही कूटनीतिक चाल से क्या करता है कि औरंगजेब को जो है औरंगजेब ने इन्हें अपने पक्ष में मिला लिया। यानी जोधपुर के राजा जसवंत सिंह और मेवाड़ के शासक राणा को जो है अपनी ओर मिला लेता है औरंगजेब ने। वो अपना बहुत ही कूटनीतिक चाल चलने में बहुत ही माहिर था और इस तरह से दारा के पुत्र सिपिहर सिको और हाड़ा राजपूत और बाड़ा सैयद ने मिलकर औरंगजेब और मुराद के खिलाफ इस युद्ध में लड़ाई लड़ी। धर्मक के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में कौन कौन से लड़ाई लड़े थे, मुराद की सेना और औरंगजेब की सेना एक होकर ये हमारा दारा के पुत्र सिपहर सिको और हाड़ा राजपूत और बाड़ा सैयद ने मिलकर के यह जो है सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 ईस्वी को हुई थी। तो इस युद्ध में लड़ाई लड़ी, लेकिन दारा क्या हुआ, पराजित होकर लाहौर भाग गया और लाहौर से वह कहाँ चला गया, वह सिंध चला गया। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है धीरे धीरे हम देखते हैं
कि आगे औरंगजेब ने क्या करता है कि 1658 ईस्वी में आगरा पर अधिकार करता है, क्योंकि दारा वहां से भाग करके लाहौर और लाहौर से सिंध चला जाता है। तो औरंगजेब क्या करता है कि 1658 में आगरा पर अधिकार कर लेता है और इसी शाहजहां को जो है इसी किले में यानी आगरे के किले में क्या करता है, आगरे के किले में जो है नजरबंद कर देता है। क्या करता है, नजरबंद कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु यहीं पर हुई थी, इसी आगरे के किले में ही जो है हुई थी। और इनकी देख रेख करने के लिए जो है इनकी पुत्री जो है 8 वर्षों तक शाहजहां की देखभाल इनकी पुत्री जहां आरा ने की थी। जहां आरा ने जो है इनकी बहुत ही मेहनत की और इस तरह से देखते हैं कि जो है औरंगजेब ने जो है अंतिम रूप से जब ये मृत्यु हो गई तो जहां आरा को जो है औरंगजेब ने क्या कहा, साम्राज्य की प्रथम महिला की उपाधि भी दिया था अपनी बहन को। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि इसके बाद खजवा की लड़ाई भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये खजवा की लड़ाई जो है हम देखते हैं कि दिसंबर 1658 में औरंगजेब ने जो है खजवा की लड़ाई में सुजा को पराजित करता है, क्योंकि सुजा के साथ क्या था, सुजा को पराजित करता है और औरंगजेब और मुराद की जो वैमनस्य हो जाता है। देखिए खजवा की लड़ाई में औरंगजेब ने सुजा को पराजित करके उसे समाप्त करता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि अब मुराद के साथ, क्योंकि मुराद के साथ क्या था, समझौता था, मिलकर लड़ाई लड़ा था। सामूगढ़ की लड़ाई में, धर्मत की लड़ाई में जो है क्या हुआ कि मुराद ने जो है मदद किया था यानी औरंगजेब को। तो अब इन लोग को बीच में यही समझौता था कि जो बंटवारे करने की बंटवारे करने की बारी आई तो औरंगजेब ने जो है पीछे से वार करना यानी उससे जो है वैमनस्य कर लिया और औरंगजेब और मुराद में वैमनस्य हो गया। क्योंकि बंटवारे की बारी आई तब मुराद को जो है उसी समय जो है औरंगजेब क्या करता है, बंदी बनाता है, यानी मुराद को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में कैद करके 1661 बाद में थोड़ा दिन के बाद जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। इसी बीच जो है औरंगजेब जो है दिल्ली पहुंचे और वहां पर अपना राज्याभिषेक करवाया। कहाँ, दिल्ली में आकर जो है अपना राज्याभिषेक करवाया। इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक लड़ाई होती है, देवराई की लड़ाई, जो मार्च जो है 1659 ईस्वी को दारा सिकों को अंतिम रूप से पराजित करता है। देखिए इधर उधर क्या करता है, देवराई के युद्ध में जो मार्च 1659 में ये क्या करते हैं कि ये जो है सिंध की ओर चला जाता है। तो इधर उधर वह सिंध से अजमेर पहुंचता है, भटकने के बाद जो है क्या करता है, सिंध से अजमेर पहुंचता है। और इसी समय वह जो भटकने के क्रम में क्या होता है कि वो अपनी बीमार पत्नी के साथ ही रहता है और इधर उधर भागता रहता है। इसी बीच इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि दारा के पास जो है यानी दारा सिकों के पास एक एल्बम था जो फोटो रखने का, जिसमें जो है सभी मुगल बादशाहों की तस्वीरें उसमें शामिल था। तो मरने से पहले वो अपने पत्नी को वही तस्वीर दिखाई करता था वह जो है। तो वह क्या हुआ कि जोधपुर के शासक जसवंत सिंह से पुनः उसे धोखा, उससे जाकर मिला, यानी जोधपुर के शासक जो है जसवंत से मिला, लेकिन दारा को जो है यानी उसको धोखा दे देता है जसवंत सिंह। तो धोखा दिया और दारा फिर से पराजित हुआ और अफगानिस्तान की ओर आगे बढ़ना स्टार्ट होते हैं। यानी अफगानिस्तान यानी जो पूरा क्षेत्र है, ये जो भारत उत्तरी क्षेत्र है, ये अफगानिस्तान की ओर भागना प्रारंभ करता है। तो रास्ते में क्या होता है, एक बोलन दर्रा है, जो दर्रे में जो क्या आता है, एक दर्रे के निकट एक अफगानी जो है सरदार जो है गिरफ्तार करता है, यानी उसे गिरफ्तार करके और दिल्ली भेज देता है। और यही दारा पर जो है औरंगजेब क्या करता है, दारा पर मुकदमा चलाता है और मुकदमा चलाकर उसे धर्म विरोधी घोषित कर देता है और अंतिम रूप से जो क्या होता है, मृत्यु दंड दे दिया जाता है। तो इस तरह से देखते हैं। इसके बाद जो है दारा के पुत्र जो सुलेमान सिको जो था, उसको भी जो है गढ़वाल से गिरफ्तार करके उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और इस तरह से देखते हैं कि जो है उत्तराधिकार का युद्ध में औरंगजेब जो है निखर कर आता है। जिसकी बाजुओं में ताकत है, जिसकी बाजुओं में तलवार और ताकत है, तो वही जो है शासन कर सकता है।
ऐसी जो है उत्तराधिकार के युद्ध में यानी शाहजहां के पुत्रों में हुआ था। तो दारा सिकों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, लेनपुल महोदय ने क्या कहा, लघु अकबर कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है जो दारा सिकों को लेनपुल ने क्या कहा है, लघु अकबर, या लघु अकबर किसने कहा, लेनपुल महोदय ने कहा है। एक और है कि शाहजहां ने जो है, शाहजहां अपने में शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया था। याद रखेंगे, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि शाहजहां ने किसे दिया था, तो दारा सिकों को दिया था। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, यहीं से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एक और हम देखते हैं, ये जो हमारे दारा सिकों जो था, दारा सूफियों की कादरी परंपरा यानी कादरी संप्रदाय से बहुत प्रभावित था और इस तरह से दारा सिकों ने जो है एक मज्म उल बहरीन, दो समुद्रों का मिलन की एक रचना की थी, यानी मज्म उल बहरीन की रचना की थी। इसका अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन। कहने का तात्पर्य हुआ कि जिसमें हिंदू और इस्लाम की जो है एक ही ईश्वर की प्राप्ति, तो प्राप्ति के जो है दो मार्ग बताए हैं, इसकी रचना की है। दारा ने भी क्या किया कि जो है सिर ए अकबर, ये एक पुस्तक है इनका, सिर ए अकबर, इन्होंने जो है काशी के कुछ संस्कृत के पंडितों की सहायता से यानी 52 जो है उपनिषदों का जो है यानी अनुवाद करवाया था और उसका नाम रखा सिर ए अकबर। याद रखेंगे, सिर ए अकबर जो है काशी के पंडितों यानी पंडितों की सहायता से जो है 52 यानी 52 उपनिषदों को जो है मिलाकर यानी उसको फारसी में अनुवाद किया है और उसका नाम है सिर ए अकबर। एक और प्रश्न पूछे जाते हैं, सकीनत उल औलिया। सकीनत उल औलिया क्या है, कादरी संप्रदाय के सूफियों का जीवन चरित्र है, यानी कादरी संप्रदाय के जितने भी सूफी संत थे सभी के जो है जीवन चरित्र के बारे में इसमें लिखे हैं सकीनत उल औलिया में। एक और है हसनत उल आरिफीन, ये भी विभिन्न संतों की वाणी का संकलन किया है इसमें और इसकी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण। इस क्षेत्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। तो इस तरह से देखें कि जो है औरंगजेब जो है अपनी शासन सत्ता में आते हैं। अब औरंगजेब के समय में क्या होता है और उसके समय कौन कौन से विद्रोह होते हैं और औरंगजेब अपनी क्या क्या नीतियां लाती हैं, अगला वीडियो में बताने का मैं प्रयास करूंगा। तब तक आप वीडियो के अंत तक जरूर इन वीडियो को देखें।